ठंडाया नहीं है, डिलिस्टिंग गर्म है। अरे खुद आदिवासी नहीं है, दूसरे को आदिवासी बोल रहा। ये मिशनरियों के द्वारा प्रायोजित झंडा है। हम अपमान कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं। किसी न किसी रूप से मिशनरी रूढ़िवादियों को गुमराह करके अपने बेतुका और घोर आदिवासी विरोधी है। ये लोग समय समय पर बदलते हैं, गिरगिट लोग हैं। इसको झारखंडी जनता, यहाँ की आदिवासी जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसे जाने नहीं देगा, छोड़ेगा नहीं, आदिवासी लोग बता रहे हैं। और ऐसे लोग भौंकते रहे। चल रहा आदिवासी को फूट डालने का जो घिनौना, जो उटपटांग बयानबाजी कर रहा है, उसका पुतला दहन करेंगे हम लोग। जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। और ही हमारे साथ जनजातीय सुरक्षा मंच के संयोजक, राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व छत्तीसगढ़ के मंत्री गणेश भगत राम जी हैं। ये झारखंड में इनका आगमन हुआ है। डिलिस्टिंग को लेकर लगातार चर्चा झारखंड में भी या देश में आजकल हो रहा है। तो हम जानते हैं कि डिलिस्टिंग का मुद्दा कहाँ तक है, और फिर अगर एक तरह से देखें देश में बीजेपी की सरकार बना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तो क्या डिलिस्टिंग का मुद्दा देश में या प्रधानमंत्री तक पहुँचेगा? जोहार, क्या लगता है जो डिलिस्टिंग का मुद्दा है झारखंड से तमाम कई राज्य में गर्म होता है लेकिन बीच में ठंडा जाता है? ठंडाया नहीं है, डिलिस्टिंग गर्म है और अभी चरम पर है। बात बोलते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि नवंबर महीने में जनजातीय सुरक्षा मंच के नेतृत्व में लगभग 10 लाख लोग वहाँ रैली और जुलूस करके धर्मांतरित लोगों का आरक्षण समाप्त करने के लिए हम ज्ञापन देने जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं। और हमने तो ये भी सोच के रखा है कि हम 10 लाख लोग, जब तक सरकार डिलिस्टिंग को समाप्त नहीं करेगी, धर्मांतरित लोगों का आरक्षण को समाप्त नहीं करेगी, तब तक हम दिल्ली में डटे रहेंगे। दिल्ली में कब जाना है और कितने लोग के साथ जाना है? हम नवंबर में जा रहे हैं और 10 लाख लोग जा रहे हैं, विभिन्न प्रदेशों को मिला करके 10 लाख लोग वहाँ पर रहेंगे और डिलिस्टिंग के मांग को, धर्मांतरित लोगों का आरक्षण को बंद करने के लिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। और बड़ा लोगों में उत्साह है, बड़ा जोश है कि जो लोग रूढ़ी को नहीं मानता है, जो पुरखों की परंपरा को नहीं मानता है, वो जनजाति कैसे हो सकता है। और उनको सरकार जो सुविधा दे रही है, वो सुविधा उनको क्यों देना चाहिए। इसलिए जनजातीय सुरक्षा मंच ने निर्णय लिया, पूरे देश के अंदर आह्वान किया और पूरे देश के अंदर इस आंदोलन को बहुत तेज गति से चलाया। देश आज जागरूक है। आपको अब ये भी बताना चाहता हूँ कि हम पूरे प्रदेश के एक एक गांव से माननीय देश के प्रधानमंत्री को हम पोस्ट कार्ड भेज रहे कि जनजाति जो नहीं है, जो धर्मांतरित हो गए हैं, उनको आरक्षण बंद करो, उनका आरक्षण समाप्त करो। ऐसे करोड़ों की संख्या में हम प्रधानमंत्री के नाम पर पोस्ट कार्ड भी भेज रहे हैं। लेकिन कल एक आपका बयान आया कि आदिवासी समाज लाल और सफ़ेद झंडा का त्याग करे। तो ये कौन लाल और सफ़ेद झंडा, कौन झंडा की बात कर रहे हैं? ये लाल सफ़ेद झंडा जो आपके झारखंड में गड़ा हुआ है, ये लाल सफ़ेद झंडा रूढ़िवादी मानने वालों का है क्या? उन लोग तो बोलते हैं आदिवासी का ही झंडा है। कौन? उनको बोलने से क्या होगा? वो तो सब बोल रहा है कि यहाँ सब आदिवासी है, जनजाति को भी आदिवासी बोल रहा है। अरे खुद आदिवासी नहीं है, दूसरे को आदिवासी बोल रहा है। तो मैंने लाल और सफ़ेद झंडा कहने का मतलब कौन झंडा पर आपका है? ये तो जनजाति समाज का, हिंदू समाज का झंडा तो सफ़ेद और हनुमान जी का झंडा, ये हमारा पहचान है। तो लेकिन उन लोग तो कहते हैं सरना झंडा है ये कौन? अरे वो कुछ भी बोले, वो बोलने वाले को बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन हकीकत ये है कि लाल सफ़ेद झंडा ये हिंदुओं का नहीं है, जनजातियों का नहीं है। ये मिशनरियों के द्वारा प्रायोजित झंडा है।
ये तो बड़ी बात है कि जिसको झारखंड का आदिवासी जैसे सरना समिति हो, तमाम जो यहाँ संगठन है वो बोलते हैं कि सरना झंडा हम लोग का है, और आप बोल रहे हैं कि जो ये हनुमान जी का झंडा है। ये देखिए, ये लाल सफ़ेद हरा को हम हनुमान जी का झंडा नहीं बोल रहे हैं। हम तो हिंदू का जो पहचान है वो सफ़ेद झंडा है, और रामनवमी के समय जो पूजा करता है तो सभी जनजाति और हिंदू हनुमान जी का झंडा लगाता है। लेकिन ये जो बयान आपका आया है कल, हाँ। उस पर तो उन लोग बोल रहे हैं कि हम लोग सरना झंडा का अपमान कर रहे हैं। है ना, हम अपमान कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं। उनके सोच से वो अच्छा कर रहे हैं, करने दो, उनको क्या करना है। उनको तो जनजाति समाज को किसी न किसी प्रकार से मिशनरियों का आधार लेकर के तोड़ना है, और इसलिए सब षड्यंत्र है। तो आप इसीलिए मैंने कह रहे हैं कि जो लाल और सफ़ेद झंडा है उसको त्याग करना चाहिए आदिवासियों का। हाँ, त्याग करना चाहिए। मूल जनजाति समाज के लोगों का, आदिवासियों का ये झंडा नहीं। तो मूल आदिवासी जो है वो कौन झंडा लगाए? वो सफ़ेद झंडा लगाए। मैंने सफ़ेद झंडा ही मूल आदिवासियों का झंडा है। लेकिन जिस तरह से झारखंड में भी देखा गया कि जो रिजर्वेशन सीट था उसमें बीजेपी हार गया है और जनरल सीट में जीत गया है, तो इसको देख कर तो डिलिस्टिंग का बाजार आप लोग फिर से गर्म नहीं कर रहे हैं? देखिए, राजनीतिक अलग विषय है। भाजपा अपना काम करता है, जनजाति अपना काम करता है। हमारा कहना है कि लाल सफ़ेद झंडा है, ये मूल आदिवासियों का रूढ़ी जो मानता उसका नहीं है भाई। ये मिशनरियों का षड्यंत्र है कि लोग जब रूढ़िवादी को गुमराह करना चाहता है। ये मूल आदिवासियों का, जनजातियों का ये झंडा नहीं है। मूल जनजातियों का झंडा सफ़ेद झंडा। ये मूल निवासी है, उनको कौन गुमराह कर रहे हैं? ये मिशनरी लोग गुमराह कर रहे हैं। किसी न किसी रूप से मिशनरी रूढ़िवादियों को गुमराह करके अपने लाइन पर लाना चाहता है, और झारखंड के अंदर अपना मिशनरियों का साम्राज्य बनाना चाहता है। चलिए, अभी आप सुने जो जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक थे और छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री गणेश राम भगत जी थे, जो बताए कि जो मिशनरी जो हैं ये लाल और सफ़ेद झंडा इनका इस तरह का बना करके इन लोग अपना काम चला रहे हैं और अपना जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं, ये हम लोग का आदिवासियों का झंडा नहीं है। आदिवासियों का झंडा सफ़ेद झंडा है। तो जो कल इनका जो बयान आया था उस पर ये स्पष्ट कर दिए हैं कि आदिवासियों का झंडा जो है सफ़ेद है। और पहला तो हम कहेंगे जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक गणेश राम भगत का बयान बेतुका और घोर आदिवासी विरोधी है। उनको जानना चाहिए कि लाल और सफ़ेद मिश्रण झंडा जो है आदिवासियों का, ये आज धार्मिक पहचान, प्रकृति पूजक सरना धर्मावलंबियों की ये धार्मिक पहचान बन चुकी है। और पिछले सेंसस में ही, पिछले सेंसस 2000 का सेंसस में ही लगभग 50 लाख लोगों ने सरना कोड की भी मांग की है, उसमें लिखा है। तो इनका जो बयान है, ये लोग समय समय पर बदलते हैं, गिरगिट लोग हैं, और यही लोग डिलिस्टिंग भी करते रहे हैं। हम कहेंगे कि इन लोग एक एजेंडा में काम कर रहे हैं। इन लोग सरना आदिवासियों का, प्रकृति पूजक सरना धर्मावलंबियों का जो अलग हम लोग रिलीजन एक सेप है, उसको स्वीकार ही नहीं करते हैं। आरएसएस, वनवासी, भाजपा विचारधारा के लोग तो स्वाभाविक है वो अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं। लेकिन ये झारखंड है, और ये झारखंड में ये सब नहीं चलता है। झारखंड का 14 लोकसभा क्षेत्र में 5 जो आरक्षित सीट है, वहाँ कोई जेएमएम कांग्रेस को खुश होकर लोग वोट नहीं दिया है आदिवासी लोग। वहाँ भाजपा को औकात बताने के लिए ही वोट किया है। तो इसी से समझ जाना चाहिए ये संघी मानसिकता के लोग
छद्म संगठन बना करके ये सब कर रहे हैं। इसको झारखंडी जनता, यहाँ की आदिवासी जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और इस बयान का बड़े पैमाने पर विरोध होगा। और उसको पता होना चाहिए झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उनका अपना छत्तीसगढ़, तो इस पूरे राज्यों में बड़े पैमाने पर लोग अपने को सरना धर्मावलंबी भी बोलते हैं आदिवासी लोग। लेकिन गणेश राम भगत जिस तरह से कहे, लेकिन ये कह रहे हैं कि आदिवासी का झंडा ये नहीं है। तो हमको बताना चाहिए, जिस संघ से ये पचपोषित होते हैं, संपोषित होते हैं, दाना पानी से चलते हैं गणेश राम भगत, उनका जो मातृसंघ आरएसएस का झंडा कहाँ से आया? इंसान के 1925 बना झंडा तय किया। तो मेरा कहना है कि ये झंडा सब हर समय में अपना अपना प्रतीक चिन्ह लोग बनाते हैं। तो आज आदिवासियों का बड़े पैमाने पर करोड़ों आदिवासियों का ये प्रतीक चिन्ह है। नेपाल, भूटान से लेकर तमाम जो आदिवासी तो लोग हैं। आदिवासियों के झंडा के बारे में कह रहे हैं कि उजला सफ़ेद जो झंडा है वही आदिवासियों का झंडा है। तो इतने शर्मनाक कोर्ट कम लड़ाई को लेकर करोड़ों लोग, लाखों लोग जो आदिवासी लोग झंडा लेकर उतरते हैं, उनको आंख में रोतंदी हो गया है। दिने में रोतंदी होता है ना, तो इसलिए उसको जानना चाहिए कि सब बयानबाजी नहीं करे। तो आदिवासी लोग ऐसे ही बर्दाश्त नहीं करता है। फिर बता रहे हैं ये इसके बयान को झारखंड के आदिवासी लोग को गंभीरता से लिया है, उसको ऐसे जाने नहीं देगा, छोड़ेगा नहीं, आदिवासी लोग बता रहे हैं। तो आगे का आप लोग क्या रणनीति होगा इसको लेकर के? सब लोग बात कर रहे, चर्चा कर रहे हैं इस पर। हाँ, और यहाँ ऐसा है ना, कोई कितनों बोले आदिवासियों का, प्रकृति में जो सरना धर्मावलंबियों का ये प्रतीक चिन्ह है, ये लाल सफ़ेद झंडा जो चिरा झंडा, ये मिश्रण झंडा, और ऐसे लोग भोंकते रहे, है ना। और वही कहावत है कि भोंकते रहे, हाथी चले बाजार, कुत्ता भोंके हजार। तो यही स्थिति है। चिल्लान दीजिए, आदिवासी लोग को औकात बताएगा। इन लोग जो हम जब उनसे पूछे कि जो सरना झंडा के आप किस तरह सम्मान कर रहे हैं, तो उस पर वो बोले कि नहीं, सरना झंडा तो आदिवासियों का झंडा है ही नहीं, वो तो सफ़ेद झंडा है। हम बार बार कह रहे हैं ना कि कौन झंडा उनका है, ये बताएं ना पहले, कौन झंडा उनका है। वो तो सरना का अस्तित्व को ही नकारते हैं, आदिवासियों के अस्तित्व को ही नकारते हैं, आदिवासी का वजूद, पहचान, इतिहास को ही नकारते हैं। वो नकारने वाले लोग बताएंगे। ये ज्ञान बांटना, ये गणेश राम भगत बंद करे और ये अपना छत्तीसगढ़ में सब चीज़ दिखाएं, यहाँ बर्दाश्त नहीं होगा। चलिए, जो कल का बयान था गणेश राम भगत जी का, उन पर ये प्रतिक्रिया दे रहे थे लक्ष्मी नारायण मुंडा जी। अब हमारे साथ डब्लू मुंडा जी, तो इनसे जानते हैं कि उस बयान पर ये क्या कहते हैं, क्या कहेंगे। कल का जो सफ़ेद और लाल झंडा पर दिए कि आदिवासी उसको त्याग दे दे। देखिए, हमेशा से ही देखा जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही देखिए आप सरना झंडा को लेकर विभिन्न भूमाफियाओं और असामाजिक तत्वों के द्वारा इसका मिसयूज किया जा रहा था, उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन किए। और कल ही देखिए जनजातीय सुरक्षा मंच का एक अखबार में छपती है, गणेश राम भगत करके, वो राष्ट्रीय संयोजक है जनजातीय सुरक्षा मंच का, और वो कहते हैं कि सफ़ेद झंडा और लाल झंडा को आदिवासियों को त्याग देना चाहिए। उन्हें पता नहीं है कि ये झारखंड है, ये आदिवासी बहुल इलाका है। यहाँ छोटा नागपुर में सरना धर्मावलंबियों की संख्या काफ़ी मात्रा में है, लेकिन वो इस राज्य में कौन मंशा के साथ इस तरह का बयान दिए हैं, उनका दिमाग में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। आदिवासी को फूट डालने का जो घिनौना, जो उटपटांग बयानबाजी कर रहा है, वो बिल्कुल आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्हें इस चीज़ को समझना है। यहाँ सरना झंडा आदिवासियों का आन बान शान है, इसके खिलाफ उटपटांग करेगा तो हम लोग इसका विरोध सड़क में उतर के करेंगे। मैंने आगे का राजनीति आप लोग क्या है? देखिए, जनजातीय सुरक्षा मंच का जो राष्ट्रीय संयोजक है, हम उनसे आग्रह करते हैं कि जिस तरह से का उटपटांग बयान दिए हैं सरना झंडा को लेकर, उससे माफ़ी मांगे, अन्यथा पूरे आदिवासी समाज अभी आक्रोश है, गुस्सा में है। और अगर समय रहते वो अपना बयान को पुनः वापस नहीं लेते हैं, तो आने वाला कुछ दिनों के अंदर हम लोग देखिए बड़ा सा एक अल्बर्ट चौक के पास एक बड़ा उसका पुतला दहन करेंगे हम लोग। डब्लू मुंडा, कांकेर रोड थाना समिति का अध्यक्ष।